गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना आज का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कार्बन रजिस्टर। देखो अपन रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते आ चुके हैं क्योंकि रेजिस्टेंस अपन ने पीछे दो वाले टॉपिक में पूरा उसका एक्सप्लेनेशन किया था। लेकिन अपन जिस रेजिस्टेंस की बात करें वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं। एंड पहली बात तो साइज में बड़े होंगे, दूसरी बात आप ये कह सकते हो महंगे भी होते हैं। और अपन को लैब का काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में ये सारे रेजिस्टेंस क्या आते हैं, काम आते हैं। तो क्या क्या एक ऐसी डिवाइस बनी गई जो पहली बात तो साइज में छोटी थी, दूसरी बात वो महंगी नहीं थी, और उस डिवाइस को क्या कहा गया था, कार्बन रेजिस्टेंस रजिस्टर कहा गया था। मतलब ये अपन की काम करेगा लेकिन इसकी साइज क्या होगी, छोटी। इस कार्बन रजिस्टर में क्या क्या होता है, कैसा बना होता है, कैसे आप इसकी वैल्यू खुद डिसाइड कर सकते हो, कितनी वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस चाहिए, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ोगे। सबसे इजी टॉपिक है। और दूसरी बात, जब भी आपका एग्जाम होगा, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, कार्बन रजिस्टर का 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है जिसमें कार्बन रजिस्टर के बारे में पूछा जाता है, क्या होता है, कैसे बना होता है, और खास करके इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की हुई होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक ऐसी शेप का एकदम छोटा सा, चलो यहाँ छोटा लेकिन मैं यहाँ बड़ा बना रही हूँ। लेब में देखना एक कंडक्टर इससे सिलेंड्रिकल शेप में क्या होता है, कार्बन रजिस्टर होता है जिसमें ये सेरेमिक कोर लगी रहती है। सेरेमिक, आप पूछोगे सेरेमिक कोर का मतलब है सॉलिड कोर होती है। दूसरी बात, इसके ऊपर ऐसे लेयर बनी रहती है अलग अलग कलर की। जैसे एक मैं बना दूं ग्रीन कलर, अलग अलग लेयर, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। क्रिस्टलाइन कार्बन भी बोल सकते हो। क्रिस्टलाइन कार्बन क्या होता है वो देखो, एक मान लो रेड कलर, एक मान लो मैंने ब्लैक कलर, तो एक क्या मानू, ब्लू ले लूं क्या, तो मेरे पास कलर है मार्कर के इतने, चलो मैंने एक कलर ले लिया ब्लू कलर। 4 लाइन होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, सेरेमिक कोर होती है, सेरेमिक मतलब सॉलिड कोर होती है। दूसरा इस पर कार्बन, ये चार थिन लेयर है ना, थिन लेयर, ये चारों लेयर बनी होती है, ये चारों लेयर क्रिस्टलाइन कार्बन मतलब ट्रांसपेरेंट कार्बन की बनी होती है। 4 ट्रांसपेरेंट कार्बन की बनी होती है। मोस्टली आपको 4 देखने को मिल सकती है, वरना मैक्सिमम 3 तो मिलेगी ही मिलेगी। 3 लाइन तो आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगी और 4 भी मिल सकती है। 3 और 4 अलग अलग कलर की जो लेयर बनी होती है उनका एक फिक्स मीनिंग होता है। अब बोलोगे मैम क्या बना के छोड़ दिया, तो देखो जो आपने लेयर ली है उनका एक फिक्स मीनिंग है। मतलब कैसे, इसमें क्या होते हैं कलर। फर्स्ट मैं लिख रही हूँ, क्वेश्चन करेंगे, चलो यही लिख दो। पहला क्या होता है कलर, कौन कौन से, दूसरा नंबर, तीसरा मल्टीप्लाई, और 4 टॉलरेंस। कलर कौन कौन से होते हैं, देखो मैं कलर के नाम लिख रही हूँ, कंटिन्यू आपको याद करनी है। सबसे पहला कलर ब्लैक, दूसरा कलर ब्राउन, तीसरा कलर रेड, चौथा कलर ऑरेंज, 5 नंबर कलर येलो, 6 नंबर कलर कौन सा होगा, ग्रीन, 7 नंबर कलर ब्लू, और कौन सा रह गया, वॉयलेट, ग्रे, और लास्ट व्हाइट। इतने कलर होते हैं, कंटिन्यू इसी सीरीज में याद रखना है। इन कलर के नंबर होते हैं, 0 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, जितनी भी सामने नंबर है वो 10 के ऊपर लिख दो। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। थर्ड टॉलरेंस क्या होता है अलग अलग कलर के लिए। सबसे पहले ना गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। अगर गोल्ड है तो 5%, सिल्वर है तो 10% और नो कलर है तो 20%। अब मैम क्या लिख दिया कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या लिख दिया कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही अच्छे से समझ आएगा कैसे। पहले तो कार्बन रजिस्टर क्या होते हैं, क्यों काम में लिए गए थे। पहले वाले जो रजिस्टर थे वो लैब में वर्क करने के लिए यूज में लिए जाते थे। वो क्या होते थे, थोड़े साइज में बड़े होते थे और महंगे होते थे। उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए छोटे रजिस्टर बनाए गए जो आपका क्या था, साइज में भी छोटे थे और सस्ते भी मिलते थे। उस रजिस्टर में क्या होता था, सेरेमिक और एक सिलेंड्रिकल क्या होता था, एक कंडक्टर टाइप बना होता था, कार्बन का बना हुआ है, जिसमें सेरेमिक कोर लगी हुई है। उसके ऊपर 4 लेयर बनी हुई थी, 4 थिन लेयर थी। वो क्रिस्टलाइन कार्बन की थी। क्रिस्टलाइन कार्बन का मतलब ट्रांसपेरेंट कार्बन की बनी हुई थी, जिसके क्या होते कलर होते थे, अलग अलग कलर की होती थी। जितने भी रजिस्टर लोगे आपको जिस वैल्यू का रजिस्टर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर आते हैं। कौन कौन से, जरूरी नहीं मैंने 4 कलर बना दिए तो वो 4 फिक्स होते हैं। मैक्सिमम 3 तो आएगी। आपके पास 4 भी लाइन हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं, 3 से कम नहीं आएगी। उसके बाद आपको ये लाइन, ये जो कलर होते हैं, 4 लाइन के कलर होते हैं, वो आपको उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, डिसाइड होते हैं। आपको जिस कलर का या फिर आप ये कह सकते हो जिस वैल्यू का आपको रजिस्टर चाहिए वो वैल्यू ले जाके आप उसको दे दीजिए। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगी, अलग अलग कलर की क्या आएगी, जो लेयर बनी हुई है वो आएगी। आप कैसे करोगे, देखो इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले ये कलर। क्यों, क्योंकि इन कलर को देख के आप इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो कलर कितने होते हैं, ये पूरे टोटल 10 कलर कितने हैं, 10 कलर। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट। मैम ये कंटिन्यू कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय नाम का एक आदमी था जो ग्रेट ब्रिटेन में था और कौन सी बहुत अच्छी क्या रखता था, पत्नी रखता था। हैज वेरी गुड वाइफ। क्या, बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रेट मतलब ग्रीन, ब्रिटेन का मतलब ब्राउन ब्लू है, छोड़ो, वी का मतलब वॉयलेट, ग्रे और डब्ल्यू का मतलब व्हाइट। ये सीरीज कलर की याद करेंगे। 0 से नंबरिंग करना स्टार्ट करना है। ये नंबर वाला निकालोगे, मल्टीप्लाई जो 0 है उसको 10 की पावर के रूप में लिख दो। ये 3 अलग से हैं, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर। अब देखो ये जो 2 आगे की लेयर बनी हुई है, ये वाली, ये होती है नंबर। थर्ड लाइन होती है मल्टीप्लाई और फोर्थ होती है टॉलरेंस। आप बोलोगे मैम आपने कभी कभी कहा था 3 ही लाइन है, 3 ही लाइन का मतलब वहां टॉलरेंस नहीं है, मतलब कोई कलर नहीं है। 3 तो टॉलरेंस नहीं है, 3 लाइन मतलब चौथी लाइन है नहीं, चौथा कलर है नहीं, जिसको कौन सा कलर कहा जाता है, नो कलर। मतलब उसमें 20% उसकी वैल्यू आएगी। ये टॉलरेंस क्या है, टेम्परेचर के साथ उसमें उसकी वैल्यू कितनी अप और डाउन हो सकती है। गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10%, नो कलर जिसका कोई कलर नहीं उसमें क्या है 20%। अब देखो आपकी क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको एक क्वेश्चन किए, देखो आपके पास मैं एक ही कलर की बना रही हूं, 4 है। ये है रेड, ये है ब्लू, आपको कलर दी हुई होंगी, ये है ग्रीन और चौथी आपकी किसकी है, गोल्ड। क्योंकि चौथी किसकी होती है, 4 होती है, जिसमें से फोर्थ होती है टॉलरेंस में 3 ही है, या तो गोल्ड का कलर होगा या सिल्वर होगा या नो कलर, कोई कलर नहीं होगा।
तो फोर्थ गोल्ड लिख दिया, थर्ड ये 3 कलर। अब देखो मैंने कहा था जो स्टार्टिंग के 2 होते हैं, ये एग्जांपल है, स्टार्टिंग के 2 किसको शो करते हैं, नंबर को। तो पहला क्या है, रेड, रेड का नंबर कितना है 2, ये दोनों नंबर। पहला क्या है, रेड, रेड की वैल्यू कितनी है 2। दूसरा क्या है, ब्लू, ब्लू की वैल्यू कितनी है 6। तीसरा मल्टीप्लाई आता है, क्योंकि थर्ड वैल्यू किसकी होती है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के कितना है, कौन सा कलर है, ग्रीन, ग्रीन मल्टीप्लाई कितना है, ये रहा 10⁵। फिर प्लस माइनस अपनी तरफ से लगाना, टॉलरेंस कितना है, गोल्ड है तो कितना लगोगे, ±5%। ठीक है। अगर मैं और भी एग्जांपल देखो, जैसे आपको दे दिया कुछ भी दे, जैसे व्हाइट, ग्रे, ग्रीन, सिल्वर, तो आप कैसे बनाओगे, व्हाइट कितने नंबर है 9। दूसरी भी किसकी होती है, नंबर की, नंबर देखना है, 2 में नंबर देखना है, ग्रे, ग्रे के सामने वाला नंबर कितना है 8। तीसरा नंबर मल्टीप्लाई, तीसरी प्लेट किसकी होती है, मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लाई कौन से कलर की है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कितने पे है 5, तो आप क्या करोगे 10⁵। फिर प्लस माइनस, सिल्वर कितना है 10%। आपको ये ना देके सिर्फ ये देते 5 2 इंटू 10⁻³ और कुछ ना दे, प्लस माइनस कुछ भी ना दे, तो आप क्या कहोगे, कौन सा आपको बनानी क्या है, पहले 2 किसकी होती है, नंबर की, थर्ड मल्टीप्लाई की, चौथी दिया हुआ है क्या, टॉलरेंस नहीं दे रखा, तो फोर्थ पट्टी आपको बनानी ही नहीं है। टॉलरेंस हो तभी आपको फोर्थ आपकी लाइन लेयर है वो क्लिक करनी है, वरना नहीं बनानी। कितनी है 1 2 3, 3 लाइंस है। फोर्थ लाइन कब आती है, जब आपका टॉलरेंस होगा। इतना ही दे रखा, तो 2 तो सबसे पहले क्या, तो नंबर, तो नंबर देखो 5 नंबर पे कौन सा कलर है, ग्रीन, 2 नंबर पे कौन सा कलर है, रेड, 3 नंबर 10⁻³ के सामने कौन सा, ऑरेंज, और वो है नहीं। तो ये है आपका ओम। रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम में, तो आपको बोलते रेजिस्टेंस है आपका कौन सा, आपको एक क्वेश्चन देखती हूँ, आपका रेजिस्टेंस है कितना 1 2 इंटू 10⁻³ प्लस माइनस 10, और आपको बोल दे इसको सोल्व करो, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, और लास्ट में जो भी वैल्यू है उसके आगे क्या लगा देना, ओम। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, किसमें, यूनिट किसमें लिखी जाती है, ओम के अंदर। तो होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। इसी को अपन क्या कहते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस। पहले ये वैल्यू याद रख लेना, सिद्ध है, या तो आपको क्या दिया होगा, कलर की लाइन दी हुई होगी और आपको वैल्यू पूछेंगे, या वैल्यू दी हुई होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, कलर डिनोट करना पड़ेगा। अगर ऐसा दिया हुआ हो तो इस फॉर्म में निकाल देना, अगर ये दिया हुआ हो तो इस फॉर्म में डिनोट करके लिख लेना। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा।